हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। चलो भाई, आज का वीडियो शुरू करते हैं हम। ये है आपका सैम्पल पेपर अनसॉल्व। पहले हमने सॉल्व वाले क्वेश्चन आंसर करवाए थे, जो भी सैम्पल पेपर था। ये है अनसॉल्व, शायद तीसरा है अनसॉल्व ये। और देखो, अब आपके पेपर बहुत बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। देरी ना करते हुए रिवीजन बहुत ज़्यादा फास्ट करना है आपको, जिससे कि आप अच्छे अंक ला सकें। अब देखो, मैंने पहले ही बताया था, ये व्याकरण से संबंधित 7 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के, बहुविकल्पीय। युधिष्ठिर में प्रयुक्त समास कौन सा है? इसमें आएगा तत्पुरुष। युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो ठीक है, तत्पुरुष समास आ गया। कोई विभक्ति जब आता है कहीं बीचन। सूर्योदय में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है भाई सूर्योदय? सूर्योदय में भाई हमारी गुण संधि होती है, आपको पहले ही पता। सूर्य उदय, सूर्य ए प्लस उ, तो बन जाएगा यहाँ पे ओ। तो यहाँ पे आएगा नियम के अकॉर्डिंग गुण संधि। तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य। आप सभी को पता है तरनी का सूर्यवाची क्या होता है, कि भाई सूर्य होता है। पहले देखो भाई, पिक्चर साफ नहीं आ रही थी, है ना? अब सही आ रहा है ना? समर्थन का विलोम शब्द क्या है भाई? समर्थन है किसी बात से सहमत होना, उसका क्या होगा विलोम शब्द? उल्टा होगा, विरोध करना। अभिलाषा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? अभी, अभी और लाशा, ठीक है। इसमें अंग्रेजी का प्रत्यय ईस्ट वाज आई कार, कार है कैसे? संगीत कार, चित्रकार, ऐसे फिल्म कार, ये शब्द बनते हैं इससे। बट ये क्या है? इनमें से तीनों में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर रहेगा आपका कार। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्रिय, जो आपको बहुत ज़्यादा, जिसे आप पसंद करते हो। ये भी भाई आपके निम्नलिखित प्रश्न, ये 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। चौपाई में कितनी पंक्तियां? आपको पता 4 पंक्तियां होती है और प्रत्येक पंक्ति की मात्राएं आपको पता होनी चाहिए 16। बहुत बार रिवीजन हुआ भाई, छंद इनमें ये सब कुछ बताया गया था। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विकारी, अविकारी। विकारी की पहचान उदाहरण देकर बताइए। आपको बताइए भाई, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। सर्वनाम क्या? जो संज्ञा की जगह पर आए। क्रिया वह शब्द जो जिससे किसी कार्य के होने या करने का पता चले। विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताएं। विकारी क्या होते हैं? जो लिंग वचन कारक के कारण जिनमें कोई बदलाव आ जाए। अविकारी, इनमें लिंग वचन कारक के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं आता। विकारी जैसे उदाहरण क्या? लड़का, लड़के, है ना? ऐसे 4 उदाहरण आप दे दीजिए। ये भाई खुद को भी सॉल्व करने हैं, तो मैं दे थोड़ा थोड़ा हिंट दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, पर करना आपको ही है। उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? तुलना, ठीक है। इनके 4 अंग आपको बताने हैं। अब इनके 4 अंग के नाम बताने। 4 अंग होते हैं भाई उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म और चौथा होता है वाचिक शब्द, ठीक है। आए शब्द भाई, पहला क्या होता? जिसकी तुलना हो, उपमेय। उपमान होता जिससे तुलना की हो। साधारण धर्म क्या होता है? समान गुण, धर्म आदि के तौर पर। वाचक शब्द होता तुलना दर्शाने वाले शब्द, ठीक है भाई। ये हो गए इसके 4 अंग। अब ये क्वेश्चन में पीपर, पात, सरिस, मन, डोला में उपमा के क्या बताने? 4 अंग बताने। तो पहला होगा उपमेय, यही तो बताया था मैंने, वो हो गया मन। उपमान क्या हो गया? पीपल, पात, ये पीपल, पात, ठीक है। और वाचक शब्द क्या हो गया? सरिस, ठीक है। वाचक शब्द क्या? सरिस मीन्स समान। और चौथा हो गया आपका साधारण धर्म। यही तो थे 4 अंग इसके, है ना? तो चौथा क्या हो गया? डोलना, इन्हें डोलना, ठीक है। ये रहा डोलना। पहला क्या है? उपमेय क्या हो गया? मन। दूसरा हो गया उपमान, पीपल, पात। तीसरा हो गया वाचक शब्द क्या हो गया? सरिस। और चौथा हो गया डोला, ठीक है। डोला मीन्स डोलना। आया समझ में? ये 4 अंग हैं आपको बताने। उपमान कौन है, उपमेय कौन सा है, साधारण धर्म कौन सा है और वाचक शब्द कौन सा है, ठीक है। ये आपको छांट कर लिखने मैंने बता दिया इनमें से कौन सा क्या है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है भाई, और ये पत्र भी आपको खुद करना है, ठीक है भाई। अब ये हो गया क्षितिज काव्य खंड से निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तुलसी ने भृगु कुलेषु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया? वो परशुराम। ये भृगु ऋषि हैं, उनके वंशज हैं परशुराम, इसलिए ये शब्द इनके लिए यूज हुआ है। गुड़ चाटी जो ही पागी में गुड़ क्या है? गुड़ है। कंथा से कवि का क्या तात्पर्य है? अंतर्मन, जो उसके मन में कुछ बातें चल रही हैं, विचार हैं। पत्तों से लदी डाल पर कौन से
रंगों की छटाएं हरी और लाल। कवि ने स्वयं को क्या माना है? चिर प्रवासी। वो बोलता ना जब बच्चे से मिलता मैं तो चिरवासी था। संगीतकार अपना स्वर ऊंचा क्यों उठाता है? देखो ये गलत है, ये क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि वो मुख्य गायक का आदर करता, अपने गुरु का आदर करता था। ये क्वेश्चन गलत है, आंसर ऑप्शन में सही दे रखा है इन्होंने, बट यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये काव्यांश आपको पढ़ना है और फिर आपको जवाब देना है, ठीक है। पत्तियों का मुरझाना भाई किसे स्पष्ट करता है? जब मन में कुछ चल रहा हो, ठीक है, जो उनके अनुसार ना ढली हो वो चीजें। कभी किससे कहता है मैं कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती? तो कभी कहता है अपने बताना चाहता है अपनी दुर्बलताएं मैं बता तो दूं, अपनी बीती बता तो दूं कि मेरे साथ क्या हुआ है, पर उन्हें डर भी रहे कि लोग हंसी ना उड़ाएं। रीति का अगर क्या है? उनका मन। व्यंग उपहास कौन करते हैं? भाई जो हमारे सगे संबंधी, अगर उन्हें हमारी कुछ कमी पता चल जाए तो वो क्या हमारा उपहास उड़ाते हैं ना। तुम सुनकर सुख पाओगे में छिपे अर्थ का स्पष्ट कीजिए। कह रहे तुम सुन पाओगे, तुम सुनकर सुख हो पाओगे। अब वो कभी इसमें ये कह रहा, अर्थ ये है कि जब मैं सुना तो दूं आपकी अपनी अपनी जो दुर्बलताएं, अपनी अच्छाई, क्या आपको उससे खुशी मिलेगी? लेखक कहता, सॉरी कभी कहता कि मैंने इतनी जीवन में कोई उपलब्धियां नहीं पाई या कोई इतना अच्छा कुछ है नहीं मेरे जीवन में जिसे मैं बताऊं। अगर तुम उसे सुन भी लोगे क्या सुख थोड़ी ना पाओगे। इसलिए वो कहता कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। बट इसकी पंक्ति का यही है कि अगर मैं कुछ अपने बारे में बताऊं तो क्या तुम्हें वो अच्छा लगेगा। फिर ये छू गए तुम गिरने लगे सैफालिका के फूल, ये काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना, ये भाई आपको पता दंतुरित मुस्कान से लिया गया है ना। नागार्जुन जी इसके कवि हैं, ठीक है। ये आपको सॉल्व भी करना, अनसॉल्व पेपर है, मैं तो आपको बता रही हूँ, थोड़ा हिंट दे रही हूँ। ये आपको नोटबुक में सभी को जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो सॉल्व करना। परशुराम राम जी ने अपने लक्ष्मण जी को अपना परिचय कैसे दिया? उन्होंने कहा कि मैं क्या हूँ? ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही बाहुबली शक्तिशाली हूँ। मैंने इस पृथ्वी को भी क्षत्रिय विहीन कर दिया था। अपने बारे में मतलब बहुत बातें बताते अपनी वीरता की। आत्मकथा कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। आत्मकथा में आपको पता ही है, कवि जिससे बोलते हैं उनकी आत्मकथा लिखने के लिए, तो वो कहता कि मैंने इतनी कोई उपलब्धियां नहीं पाई जिन्हें मैं बता सकूं। ठीक है भाई, खंड गया आ जाएगा। इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन है। हलदार साहब को हर बार कस्बे से गुजरते समय किस बात की आदत पड़ गई थी भाई? ये ऑप्शन दिए हुए हैं उपयुक्त सभी। चौराहे पर रुकने की भी, पान खाने की भी और मूर्ति को ध्यान से देखने की। किस इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं है? इसमें भाई वैदिक काल में कोई उल्लेख नहीं है। मुगल काल में तो इसने अच्छी ख्याति पाई थी, भक्ति काल में बोलते हैं, और मराठी काल में बहुत कम उल्लेख मिलता है इसका। लेखिका बट बिल्कुल भी नहीं है, वो वैदिक काल। लेखिका के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? यश प्रतिष्ठा पाना, वो यश पाना चाहते थे। तेरी गठरी में लागा चोर गीत कौन गाया करता था? बाल गोविंद भगत, है ना। ये कबीर के जो वो गाने गाते थे, हमेशा गीत गाते थे, उनका एक ये गाते थे फिर बाल गोविंद भगत। संस्कृत पाठ के अनुसार सिद्धार्थ ने कितने वर्ष पूर्ण घर त्याग दिया था? 2500 वर्ष, जब ये थे 29 साल के। लखनवी अंदाज पाठ किस पर व्यंग कर गया? पतनशील समाज पर। ये भाई आपको गद्यांश पढ़ना है और फिर करना है। फिर आपको स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय या यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय करना, भाई ये भी हमने करवा दिया था। संस्कृत में पाठ ने लेखक ने मनुष्य के त्याग के कौन कौन से उदाहरण दिए? ये भी उसमें जब मनुष्य कोई आविष्कार करता है तो वो क्या होता है? संस्कृत व्यक्ति होता है। तो उसमें से आपको बताना कौन कौन से त्याग करके। वो सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई की सुशिर वाद्यों का बादशाह क्यों कहा जाता है? ये भी भैया आपको करना। 9 वक्त के खाने इबादत से लिया गया है। ये मैंने सभी आपको हिंट दे दिए। जहाँ भी कोई दिक्कत थी व्याकरण में वो मैंने सभी सॉल्व कर दिया है, बता दिया। अब ये आपको बहुत अच्छे से करनी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।